नमस्कार, स्वागत है आपका संगीत प्लेनेट पे। कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे होगे। बोर्ड एग्जाम जो है आपका धीरे धीरे खत्म हो रहा है। डिपेंड करता है कि आप किस बोर्ड से अपनी पढ़ाई करते हैं। अच्छे तो हो आप सब, लेकिन परेशान बहुत ज्यादा आप सब रहते हो। जो पिछला वीडियो गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर हमने बात किया। बीएचयू के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, सीयूटी एग्जाम पैटर्न के ऊपर डिस्कस कर लिया है हमने। सीयूटी परफॉर्मिंग आर्ट्स खास तौर पे यूजी के लिए डिफरेंट डिफरेंट वीडियो गए हुए हैं, आप सब प्लेलिस्ट भी चेक करो। हर वीडियो में मैं कहता हूं कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कल परसों में मैं कमेंट देख रहा था कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया आपने कहा था कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात करेंगे। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, फॉर्म कैसे फिल करना है संगीत के लिए। लेकिन वीडियो में डिले क्यों होता है? तो देखो बाबू, एक बात समझो, जिस चैनल को आप देख रहे हो ना, उस चैनल पे भौकाल और व्यू के चक्कर में मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। ठीक है, ये जो चैनल है बहुत ही ऑथेंटिक वीडियो आपको प्रोवाइड करता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी की बात कर लो, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विसेज की बात हो संगीत शिक्षक को लेके, या ऐसे सीयूटी जैसे इंट्रेंस एग्जाम की बात हो। ठीक है, आज जिस यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ वो है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ये जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। मैं आपसे ये पूछूं कि कहाँ है, तो आप में से बहुतों को पता होगा, बंगाल, वेस्ट बंगाल में ये यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अच्छी बात है, इतना इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता होगा। अब मैं आपसे ये पूछूं कि ठीक है, इस यूनिवर्सिटी में टीचिंग लैंग्वेज क्या है? जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपको किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा? तो आप थोड़ा सोचने पड़ जाओगे। मैं आपसे ये पूछूं, क्योंकि ये बंगाल में है तो बंगाली ज़्यादा प्रेफरेंस होगा, इसीलिए मैं ये बात आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछूं कि जो आपका सेमेस्टर एग्जाम होगा, क्या उसको आप हिंदी में लिख पाएंगे? क्योंकि बहुत सारे इसमें से मैक्सिमम जो लोग होंगे वो संगीत को हिंदी में प्रीफर करते हैं। यूनिवर्सिटी जो है वो बंगाल में है, तो इंग्लिश तो आप कंसिडर कर सकते हो क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। क्या आपने इस बारे में सोचा? क्या आप सेमेस्टर एग्जाम अपना हिंदी में लिख सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद? क्या आपने सोचा कि इस यूनिवर्सिटी में क्या सिर्फ सीयूटी के थ्योरी होता है या प्रैक्टिकल भी होता है? ये सारे इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे नहीं मिलेंगे, ना ही इस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे मिलेंगे, ना ही आपको सीयूटी के वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगे। सीयूटी के वेबसाइट पे और इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन निकाला है इसमें तो ये भी नहीं लिखा है कि ये प्रैक्टिकल लेंगे या नहीं लेंगे। तो ये सारी चीजें जो होती है वो पता करना होता है मुझे, सारी चीजों को इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है ताकि आप सब सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, उसीलिए थोड़ा देर होता है, और मैं समझता हूं कि देर होना सही है। पहली बात कि 26 मार्च तक ऑफिशियल डेट है फॉर्म का। मैंने कहा भी था कि अभी आप लोग फॉर्म नहीं फिल करेंगे। 2-3 दिन पहले तो बीएचयू का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था, अभी बीएचयू का ऑप्शन अपडेट इन्होंने किया है, तो कई सारे ग्लिचेज हैं। फॉर्म कब फिल करना है बता दिया जाएगा, 12 मार्च से पहले अभी तक आप लोग फॉर्म फिल ना करें। ठीक है, तो डिटेल में विश्व भारती यूनिवर्सिटी के ऊपर बात करेंगे। जो यहाँ पे मैंने संपर्क किया, जो एडमिशन अथॉरिटी है, ठीक है, उनसे मैंने बात किया, और जो म्यूजिक डिपार्टमेंट में रिस्पेक्टेड डॉक्टर सर खेल सर हैं उनसे भी मैंने बात किया, जो म्यूजिक डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं। तब ये सारी चीजें जो है मैं आपके सामने लेके आया, एक एक चीजों पे डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, बीएचयू और डीयू में लैंग्वेज को लेके आप लोगों को बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं होता होगा, लेकिन विश्व भारती यूनिवर्सिटी में थोड़ा कंसर्न आपको होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बंगाल में है, बंगाली आती नहीं है आपको, जो बंगाल से देख रहे हैं उनके लिए तो प्लस पॉइंट है ही। तो इस सारे मुद्दों पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। विश्व भारती यूनिवर्सिटी पे हम बात कर रहे हैं, म्यूजिक और डांस दोनों के लिए चर्चा कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो यही देख लीजिए चर्चा करने के आरंभ में। अच्छा, इससे पहले मैं 3 इंफॉर्मेशन और आपको दे दूं। पहला क्या है कि क्यूएनए सेशन ला रहा हूं सीयूटी के ऊपर, लाइव क्यूएनए हम करेंगे। बहुत सारे आपके मन में प्रश्न हैं सीयूटी एग्जाम को लेके, ठीक है, तो इस चीज को हम सॉर्ट आउट करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं इस सेशन को रिकॉर्ड करने से पहले मैं देख रहा था, एक कमेंट आया था, किसी ने लिखा था कि सर बीएचयू का फॉर्म आ गया। बीएचयू का कौन सा फॉर्म आ गया, कैसा फॉर्म आ गया? इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन इस बात का है कि सीयूटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि सीयूटी का फॉर्म फिल करते हुए आपको डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल नहीं करना है।
एक ही क्लिक में बस आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट आउट करना है, ठीक है। इससे पहले मैं एक कमेंट देख रहा था, किसने किया था कि सर मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में परफॉर्मिंग आर्ट्स तो मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मेरा 12th में परफॉर्मिंग आर्ट्स नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, मैंने बताया था आप नहीं ले पाओगे। फिर उसने मैसेज किया कि बीएचयू में मैं अप्लाई करना चाहता हूं, तो मैं तो परफॉर्मिंग आर्ट्स ले ही नहीं पाऊंगा, तो बीएचयू बीपीए के लिए मैं कैसे परफॉर्मिंग आर्ट्स लूं? आप ले सकते हो, बात को समझो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 सब्जेक्ट मांग रहा है, परफॉर्मिंग आर्ट्स नहीं है, तो 4 डोमेन कुछ और ले लो और एक परफॉर्मिंग आर्ट्स भी ले लो ताकि आप बीएचयू के लिए एलिजिबल हो पाओ। एक यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी के लिए ऐसा नहीं है कि एक यूनिवर्सिटी में अगर आप एलिजिबल होंगे तो आप दूसरे यूनिवर्सिटी में एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी यूनिवर्सिटी ये रिस्ट्रिक्ट कर ही नहीं सकता है, ना ही सीयूटी इस चीज को रिस्ट्रिक्ट करता है। तो ये छोटे छोटे कंफ्यूजन जो है आपके मन में बहुत सारे हैं, इसीलिए सीयूटी के ऊपर जो है एक डिटेल में क्यूएनए सेशन हम रखेंगे ताकि जो भी आपके प्रश्न हो उसको आप वहां पे मैसेज कर पाए। तो पहला तो आपको ये था, पहला इंफॉर्मेशन कि आप कमेंट कर दीजिएगा जो भी आपके मन में प्रश्न हो। दूसरा क्या था कि सीयूटी यूजी के लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया गया है। सिर्फ वही स्टूडेंट जो कि सीयूटी यूजी को टारगेट कर रहे हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स से जुड़े हुए हैं, संगीत से उनका ग्रेजुएशन करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि इतनी सारी चीजें आपके लिए लेके आता हूं, तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जो है, ये सारी चीजें आप ना भूलें, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करें, उन दोस्तों को जो कि म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। बात को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, ये क्या है, ये परफॉर्मिंग आर्ट्स है। परफॉर्मिंग आर्ट्स का पेपर अगर आप सीयूटी के अंदर दे रहे हो तो उसकी जो तैयारी हमारे एप्लीकेशन पे शुरू हो रही है बहुत जल्द। तो आप ये कोर्सेज है, शिक्षा प्लेनेट एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में कोर्सेज का डिटेल मिल जाएगा, यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छी बेहतरीन तरीके से परफॉर्मिंग आर्ट्स की तैयारी आपको हम करवा देंगे। आगे बढ़ते हैं, विश्व भारती यूनिवर्सिटी के ऊपर बात करते हैं। सारी चीजों पे डिटेल में चर्चा करेंगे एक एक करके, जितनी चीजें मैंने आपसे प्रश्न शुरुआत में किया था। ये कुछ कोर्सेज जो है यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। ये आपके संगीत वाले कोर्सेज हैं और ये आपके डांस वाले कोर्सेज हैं, ठीक है। देखेंगे एक एक चीज को। हिंदुस्तानी क्लासिकल आपको वोकल मिल जाएगा, आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा, सितार, इसराज, तबला और पखावजी मिल जाएगा, और रविंद्र संगीत भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ज्यादातर जो बंगाल वाले होंगे बच्चे वो रविंद्र संगीत को प्रेफर करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको ऑप्शन मिल जाता है संगीत के लिए। डांस की बात करूं तो मणिपुरी डांस, कथकली और रविंद्र नृत्य ये मिल जाता है। बीपीए कोर्स में ये सारी चीजें मिलती हैं, ऑनर्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये कोर्सेज हैं जो कि आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में आपको अवेलेबल कराए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जब ये सारे कोर्सेज अवेलेबल कराए जाते हैं तो क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन वगैरह की आप किसी भी स्ट्रीम से हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, पहला बात तो आप ये क्लियर रखो। दूसरा है कि आपने 11th-12th में अभी तक संगीत की पढ़ाई की हो या ना की हो, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। 2 क्राइटेरिया है, पहला क्राइटेरिया क्या है, जनरल टेस्ट वाला, और दूसरा क्या है क्राइटेरिया, परफॉर्मिंग आर्ट्स वाला। परफॉर्मिंग आर्ट्स में आपको पता है कई सारे सेशन है। आप डांस के लिए अप्लाई कर रहे हो, डांस वाला आप सेशन का एग्जाम दोगे, ठीक है। एग्जाम पैटर्न को देख लेना, सीयूटी परफॉर्मिंग आर्ट्स का, समझ जाओगे कि ये क्या है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न का वीडियो चला गया है, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, ठीक है। दूसरा आप क्या देखो कि अगर आप संगीत के लिए पढ़ाई करना चाहते हो तो आपको संगीत वाला सेशन अटेंड करना पड़ेगा। ये तो हो गई परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात। एक और ऑप्शन है, मान लीजिए कि आपने संगीत की पढ़ाई नहीं की है और तो आप जनरल टेस्ट दे के भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। अब आप सब कंफ्यूज हो गए कि कौन सा आसान होगा। आसान परफॉर्मिंग आर्ट्स होगा। जनरल टेस्ट का जो सिलेबस है वो बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने पड़ेंगी, ठीक है। और अगर आपका मैथ और रीजनिंग ठीक है तब आप जनरल टेस्ट को प्रिफर कर सकते हो, वो भी उस कंडीशन में जब आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि आप परफॉर्मिंग आर्ट्स को प्रिफर करिए। क्यों? क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ही लिमिटेड है। पार्ट 1 जब आप एग्जाम पैटर्न देखोगे तो मैंने आपको बताया है कि जो पार्ट 1 है उसमें पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन आते हैं, पार्ट 2 में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं संगीत से। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स का सिलेबस जो है वो लिमिटेड है, क्लासिफाइड है, वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा आराम से। जनरल टेस्ट के बारे में कुछ नहीं मिलने वाला है, पूरा आपको समंदर पढ़ना पड़ेगा।
तो दोनों में से कोई आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आसान के बारे में पूछोगे तो परफॉर्मिंग आर्ट्स का पेपर आसान है, और संगीत की पढ़ाई करना है तो फिर आपको संगीत का नॉलेज लेना ही पड़ेगा। टाइम है, परफॉर्मिंग आर्ट्स की तैयारी हम करवा भी रहे हैं, अभी सफिशियंट टाइम है। अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं, पढ़ाई यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, पहली बात समझो कि प्रैक्टिकल जो के साथ थ्योरी भी यहाँ पे लिया जाता है। थ्योरी का इंफॉर्मेशन कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि मैंने जो वहाँ के प्रोफेसर हैं डॉक्टर सरखेल जी, उनसे मैंने बात किया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मेरे को इन्फॉर्मेशन दी है। क्या इन्फॉर्मेशन दी है कि प्रैक्टिकल और थ्योरी का एग्जाम यहाँ पर भी आपको होगा, जिस तरीके से जो है आपको बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल से आपकी 50% और थ्योरी जो सीयूटी कंडक्ट कराएगा 50% आपको मिला के यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, एक बात ध्यान देना, बार बार मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकल सीयूटी नहीं कराता है, प्रैक्टिकल यूनिवर्सिटी के कंसर्न डिपार्टमेंट कराते हैं। तो जब आप थ्योरी में अच्छा परफॉर्म करोगे, आपका लिस्ट सॉर्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल होगा जो कि यूनिवर्सिटी ही कराएगी। उसके बाद जो आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा और उसके बाद जो यहाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये तो रहेगी सीयूटी की बात। अब चूंकि ये वेबसाइट जो है सॉरी ये यूनिवर्सिटी जो है ये बंगाल में है, तो लैंग्वेज को लेकर कई सारे कंफ्यूजन आते होंगे। ठीक है, तो जब मैं प्रोफेसर सर से बात कर रहा था तो 2-3 चीज़ें उन्होंने मुझे बताया। पहला क्या कि लैंग्वेज में जो है वो कोई कंसर्न नहीं आएगा। ठीक है, इंग्लिश के लिए तो आप सब ऐसे उठ रही है क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगा। हिंदी की भी क्लासेस आप यहाँ पे अटेंड कर सकते हो। उन्होंने बताया कि हिंदी के वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं, खासतौर पर संगीत की बात करूँ तो लैंग्वेज के लिए तो आप निश्चिंत रहिए। अगर आपका यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको लैंग्वेज के पेपर में। दूसरा क्या है कि सेमेस्टर एग्जाम जब आपका होगा, उस सेमेस्टर एग्जाम को आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप। और तीसरा क्या है आपका, लैंग्वेज हो गया, सेमेस्टर एग्जाम हो गया, बस यही दो चीजें थी। ठीक है, तो लैंग्वेज की बात कर लूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अलग अलग स्टेट के बच्चे वहाँ पे पढ़ने जाते हैं। ये मैंने जो एडमिशन अथॉरिटी के ऑफिशियल्स जो बनाया गया है उनसे ये मैंने बात किया, फिर मैंने प्रोफेसर से सर से भी बात किया, तो दोनों लोगों का कहना यही था कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से बच्चे आते हैं, तो लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं होगा। सेमेस्टर एग्जाम आप हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो। बहुत सारे बच्चे जो है संगीत में हिंदी को प्रेफर करते हैं, तो आप आराम से सेमेस्टर वगैरह एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बंगाल में है तो माहौल का तो इफेक्ट पड़ता ही है, तो ज़्यादातर बंगाली ही यूज़ किया जाएगा, ये बात तो रियलिटी है। आप जब अपने कॉलेज जाओगे, यूनिवर्सिटी में प्रवेश करोगे, तो आपको बंगाली लैंग्वेज देखने को मिलेगा। और एक अच्छी बात भी है, नेगेटिविटी नहीं होती है लैंग्वेज से, आप एक अच्छा नया लैंग्वेज सीखोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कुछ समय रहोगे तो सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। ठीक है, लंबा समय है, 3 साल का समय है, 2-3-4 महीने के बाद ही बंगाली भी आपको समझ में आने लगेगी, बंगाली भी आप धीरे धीरे सीख जाओगे। तो लैंग्वेज के लिए आप निश्चिंत रहो। ठीक है, ये चीज़ें हैं, तो 3 चीज़ें थी। एक लैंग्वेज सेमेस्टर, ये मैंने बता दिया। प्रैक्टिकल होता है 50-50 मार्क, 50-50% दोनों का मिला के तब आपका मेरिट लिस्ट बनता है। और क्या है, और कुछ नहीं है। एक कमेंट और लाइक वगैरह आप लोग कर लीजिए। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। ठीक है, प्रैक्टिकल के बारे में तो इन्फॉर्मेशन इनको कम से कम देनी चाहिए, वो भी नहीं दिया है इन्होंने। खैर, ये परफॉर्मिंग आर्ट्स है, शिक्षा प्लेनेट एप्लीकेशन से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। क्यूएनए के लिए जो भी आपके मन और मस्तिष्क में प्रश्न उठ रहे हैं उसको कमेंट करिए, देख लेंगे, क्यूएनए में सारे का रिप्लाई करेंगे। लाइव क्यूएनए होगा, तो जुड़िएगा। अभी तक के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।